दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा संकलित और लोक कथाओं से प्रेरित एक कहानी उस दौर की जब भारत में शहंशाह अकबर का शासन था। शहंशाह अकबर को कई कारणों से भारतीय जनमानस में एक अलग स्थान प्राप्त है। उनमें से एक है समग्रता की भावना, जिसका उदाहरण हमें उनके प्रसिद्ध 9 रत्नों में भी देखने को मिल जाता है। 9 रत्न मतलब उनकी सभा में 9 मंत्री। वो मंत्री ऐसे थे जो अलग अलग कला में निपुण थे। हर किसी को किसी एक कला में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त था। उन 9 रत्नों में से कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे थे जो आज भी उनकी योग्यता और कुशलता के लिए जाने जाते हैं, जिनमें एक महान संगीतज्ञ तानसेन, जिनके लिए ये प्रसिद्ध है कि जब तानसेन जी ने राग मल्हार गाया था तो काले बादल उमड़ आए थे और बारिश होने लगी थी। दूसरे राजा तोदरमल, जो उस समय सल्तनत का सारा लेखा जोखा यानी फाइनेंस संभालते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बीरबल, जो थे सबसे अक्लमंद व्यक्ति, सभी समस्याओं का समाधान निकालने वाले, युक्तियां, तरकीबें और नायाब तरीके निकालने वाले व्यक्ति। अकबर बीरबल की बहुत सी कहानियां भारतीय जनमानस के मन में रची बसी हुई है। कैसे अकबर बीरबल से सवाल करते थे और कैसे अकबर बार बार चुनौतियां और पहेलियां खड़ी करते थे और बीरबल उन सब चुनौतियों का हल ढूंढा करते थे। वे हल कभी कभी हंसाने वाले होते थे तो कभी कभार हैरान कर देने वाले। पर एक बात सच है, हमेशा ही वो सारे हल ज्ञान बढ़ाने वाले जरूर होते थे। अकबर और बीरबल की कहानियों ने लोक जीवन को बहुत से मुहावरों और लोकोक्तियों से भी परिचित करवाया है। उनमें से एक प्रसिद्ध मुहावरा है बीरबल की खिचड़ी। ये मुहावरा आज भी बहुत प्रयोग में लाया जाता है, पर यह मुहावरा यूं ही नहीं बना। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी जिसमें बीरबल अपनी तरकीब से एक निर्दोष को उसका हक दिलवाते हैं, वो भी बिना किसी शारीरिक हस्तक्षेप से, बल्कि केवल अपनी बुद्धि से। तो कैसे बीरबल ने बिना कुछ कहे ही अकबर को उनकी गलती का एहसास दिला दिया।
जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपनी आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। रख दीजिए अपने सभी कामों को एक साइड और आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर आराम से। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें और एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। एक गहरी सांस लें और सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। सर्दियों का मौसम था और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। सुबह सुबह कुछ अलसाया सा सूरज ही बादलों में से दिख रहा था। अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। तब शहंशाह ने कहा, देख रहे हो बीरबल, कितनी ज़्यादा ठंड है। अगर बिना गर्म कपड़े पहने कोई बाहर निकले
तो वो तो ठंड से मर ही जाएगा। जी जहाँपना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम तो फिर भी इस सर्दी में बाहर निकल आए हो काम पर। कई लोग तो इस ठंड में काम पर भी नहीं जाते होंगे। जी जहाँपना, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं, पर कोई कोई मजबूरी में अभी भी काम पर जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो ठंड में करने की कोई सोच भी नहीं सकता। देखो बीरबल, मैं नहीं मान सकता कि कोई इस ठंड में पैसों के लिए काम पर भी जाएगा। जहाँपना, पेट की आग और मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। बादशाह अकबर की आंख महल में बने एक तालाब पे जा पड़ती है। तो तुम ये कहना चाहते हो बीरबल कि पैसों के लिए कोई व्यक्ति भारी ठंड में भी रात भर के लिए इस ठिठुरते पानी में भी खड़ा हो जाएगा? जी जहाँपना, पैसा व्यक्ति से बहुत कुछ करवा सकता है, ये दुष्कर कार्य भी। मैं नहीं मानता। इस मुद्दे पर बात करते करते वे दोनों दरबार में आ जाते हैं। शहंशाह तख्त पर बैठे तो थे, पर उनके मन में बीरबल से की गई बात अभी भी घूम रही थी। भला कौन इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी में खड़ा हो पाएगा? ये जिज्ञासा बादशाह को परेशान कर रही थी। उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति पूरी रात यमुना में खड़ा रह पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएगी। ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, पर किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो भारी ठंड में केवल एक वस्त्र लपेटे पानी में खड़ा रह सके। पर एक धोबी को धन की बहुत आवश्यकता थी। उसने ये कार्य को करने का निश्चय किया। उसने ये चुनौती अपनाई और कुछ साक्षियों के साथ पूरी रात जल में खड़ा होने का फैसला किया। पूरी रात वो यमुना के जल में खड़ा रहा, ठंड से ठिठुरता रहा, पर फिर भी अडिग खड़ा रहा। अगले दिन सुबह वो शाही दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर उसने कहा, महाराज, आपकी चुनौती के अनुसार मैं पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा, सो मैं इनाम का हकदार हूं। शहंशाह अकबर हैरान थे।
आज तो उनको सलाह देने वाला बीरबल भी दरबार में नहीं था। उन्होंने धोबी से ही पूछ लिया, सच सच बताओ कि तुम इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़े रह पाए? जिसने तुम्हें पानी में खड़े रहने का साहस दिया? धोबी बोला, महाराज, जब मैं पानी में खड़ा था तब मेरा मुख आपके महल की ओर था। मेरी आंखें आपके महल की छत पर थी। आपकी छत पे एक चिराग जल रहा था जिसको मैं 3 कोस दूर से देख पा रहा था। बस उसी चिराग के सहारे मैंने रात काट ली। उसी दिए ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं रात भर नदी में खड़ा रह सकूं। अकबर ने कहा, फिर इसमें तुम्हारी शक्ति कहाँ है? ये तो मेरे महल के उस दीपक के वजह से तुम्हें नदी में खड़े होने की ताकत मिली। तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। दीपक की रोशनी की गर्मी के कारण ही तुम ये सब कर पाए। इस इनाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें दंड भी दिया जा सकता है। पर दिए के सहारे ही सही तुम पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, पर तुमको कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। ये सब सुनते ही बेचारे धोबी के चेहरे की खुशी छूमंतर हो गई। उसके चेहरे पर भारी निराशा छा गई। जो पैसों की आशा लेकर उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी कड़कड़ाती ठंड में खड़ा हुआ था, वो अब उसे नहीं मिल पाएगा। दुख के साथ वो महल से निकलकर अपने घर गया, जहां उसकी पत्नी पुरस्कार का इंतजार कर रही थी। वापस आकर जब धोबी ने जो हुआ वो बताया, धोबिन ने बीरबल की समझ और युक्तियों के बारे में सुन रखा था, तो धोबिन ने उसे बीरबल के पास जाने की सलाह दी। बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, उदास और परेशान धोबी बीरबल के पास आता है और सारा वृत्तांत सुनाता है। बीरबल धोबी को कुछ पैसे देकर वापस भेज देते हैं और सोचने लगते हैं एक युक्ति महाराज को सीख देने के लिए। अरे ये क्या, बीरबल अभी तक नहीं आया? अगले दिन सुबह अकबर ने दरबार में आते ही पूछा,
नहीं महाराज, अभी तक नहीं आए हैं और ना ही कोई सूचना भिजवाई है। अकबर सोचने लगे कि क्या कारण हो सकता है यूं बीरबल के ना आने का। अकबर एक खादिम को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ पता करके आओ कि बीरबल आज क्यों नहीं आए हैं। कुछ देर बाद खादिम वापस आता है। महाराज, बीरबल जी कहते हैं जब तक उनकी खिचड़ी पक नहीं जाती है वो नहीं आ पाएंगे। अकबर सोचते हैं कि बीरबल ने भोजन नहीं किया होगा, तो भोजन करके आ जाएंगे। वे प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ घंटे और बीत जाते हैं। अकबर खादिम को फिर भेजते हैं और कहते हैं, जाओ पता करके आओ कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए हैं। कुछ देर बाद खादिम वापस लौट कर आता है, डरता हुआ, कुछ कांपता हुआ, और बादशाह अकबर के पास जाके कहता है, गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, पर बीरबल जी ने कहा है जब तक उनकी खिचड़ी पक नहीं जाती वे राजमहल में आ नहीं पाएंगे। ये सुनते ही अकबर तमतमा उठते हैं। क्रोधित होकर पूछते हैं, कैसी खिचड़ी बना रहा है ऐसी वो बीरबल? आज तक उसने मेरी ऐसी अवज्ञा नहीं की। अकबर सेवादार से कहते हैं, पालकी तैयार करवाओ, हम खुद जाकर देखते हैं ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है बीरबल। कुछ सैनिकों के साथ अपने महंगे लबादे और आभूषण पहने अकबर पालकी में बैठ बीरबल के घर की ओर निकलते हैं। जैसे ही शहंशाह बीरबल के घर के बाहर पहुंचते हैं, उन्हें दिखाई देता है एक अजीब सा माहौल। अकबर को बीरबल बाहर आंगन में ही खड़े दिखाई देते हैं। बहुत बड़े और लंबे बांस के डंडे के सहारे एक मटकी बांधी है और वहां टंगी हुई है। मटकी से कुछ 15 फीट नीचे लकड़ियों से आग जलाई हुई है। बीरबल वहीं खड़ा था और बार बार मटकी को निहारे जा रहे थे। होशियार, खबरदार शहंशाह हिंद जलाउद्दीन अकबर पधार रहे हैं, ऐसी मुनादी पिटवाई गई। और इसे सुनते ही बीरबल अचानक से चौकस हो गया।
अकबर पालकी से निकलते हैं और बीरबल को संदेह, आश्चर्य और क्रोध से मिश्रित दृष्टि से देखते हैं। बीरबल, ये क्या लगा रखा है? और आज तुम दरबार में क्यों नहीं आए? गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, आज मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मेरी खिचड़ी पक नहीं पाई है। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम बीरबल? खिचड़ी पक नहीं पाई है, इसका क्या मतलब होता है? जहाँपना, देखिए ना, मैंने बिल्कुल सही मात्रा में पानी, नमक, हल्दी, चावल और दाल सब डाल के मटकी को आग पे चढ़ा रखा है। मैं बार बार मटकी को उतर के देखता भी हूँ, पर ये खिचड़ी पक ही नहीं रही है। अकबर बीरबल का मुंह देखते हैं, फिर बांस के डंडे पर टंगी मटकी को देखते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम ठीक तो हो ना? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? क्यों, क्या हो गया महाराज? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल, ये मटकी आग से इतनी दूर है, इसमें डली हुई खिचड़ी कैसे पक पाएगी? महाराज, पकेगी ना, क्यों नहीं पकेगी? बीरबल, तुम होश में तो हो ना? महाराज, जब 3 कोस दूर राजमहल की छत पर रखे एक दिए से कोई व्यक्ति पूरी रात ठंड में पानी में खड़ा हो सकता है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी भला? जब एक छोटे से दिए की लौ किसी व्यक्ति को कंपकपाती ठंड से बचा सकती है, तो आग में इतनी शक्ति तो होगी ही ना कि वो इतनी थोड़ी सी दूर से मेरी खिचड़ी पका दे। बीरबल के ये शब्द शहंशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त थे। निरुत्तर अकबर बीरबल की ओर एक तक निहार रहे थे, मानो जानना चाहते हो कि अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सुधारा जाए। महाराज, वो बेचारा धोबी जिसने ठंडे पानी में रात गुजारी, उसकी ठंड दूर रखे किसी दीपक से दूर नहीं हो सकती थी। वो दीपक
भले ही इसे भरोसा दिला सकता है कि अभी भी जीवन बाकी है, पर वो ठंड दूर करने में मदद नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो बीरबल, मेरी ही गलती है। धन्यवाद, तुमने मेरी आंखें खोली और मुझे ये गलत काम को सुधारने का मौका दिया। तुम्हारी अक्लमंदी का कोई सानी नहीं है। सैनिकों, उस धोबी को ढूंढ के बाइज्जत राजमहल लेकर आओ। महाराज, उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मेरा ही रचाया खेल है। उस धोबी को उसका हक वापस दिलाने के लिए। वो मेरे घर पे ही है। बीरबल फिर उस गरीब धोबी को बुलाते हैं और अकबर धोबी को निश्चित इनाम देते हैं और साथ ही साथ एक अशर्फियों से भरी थैली बीरबल को भी दे देते हैं। धोबी बीरबल का बहुत धन्यवाद करता है और फिर अपने घर लौट जाता है और शहंशाह बीरबल को लेकर राजमहल को जाते हैं। ये बात जैसे जैसे लोगों को पता चली, बीरबल की खिचड़ी ऐसा मुहावरा भारत भर में प्रसिद्ध हो गया, जिसका मतलब है किसी भी एक काम को ज़रूरत से ज़्यादा समय लगना। ये थी आज की कहानी जिसमें सूझबूझ की मदद से एक राजा भी अपना फैसला बदलने को मजबूर हो जाता है। आपके जीवन में जो भी मुश्किल है वो हल हो ही जाएगी, क्योंकि आप में बहुत हिम्मत है। बस आप भरोसा रखिए अपने आप पर। तो यहाँ खत्म होती है आज की कहानी। ये थी आज की कहानी अकबर और बीरबल की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोहपाश में बांध रही है।
उन्हें स्वीकारें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।